हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDLGS गुरु में। दोस्तों, हम पूर्व भारत का इतिहास यानी प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशियंट इंडिया पे हैं। एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, तो पार्ट 2 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पार्ट 2 क्या है, एक मिनट। ओके, चलो। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल मतलब सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत में? तो कौन सा है? ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। देखो अब इसमें समझो, ट्विस्ट समझो थोड़ा सा। अगर ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो वो है मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा और तीसरे नंबर पे गनवेरी वाला। और ये तीनों क्योंकि पाकिस्तान में पड़ते हैं इसलिए चौथे नंबर पे कौन सा आता है? राखीगढ़ी। चौथे नंबर पर राखीगढ़ी और पाँचवें नंबर पर धौलावीरा। तो भारत का पूछे, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल तो राखीगढ़ी। अगर ये पूछे भारत ना लगाए और ये पूछे हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो फिर हड़प्पा। ठीक है, ये याद रखना, ट्विस्ट है थोड़ा सा क्वेश्चन में। ओके, चलो। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी वे थीं, इनमें से कौन कौन सी थी? देखो, सिंधु चेनाब और झेलम, इनके तीनों पर बसी, लेकिन गंगा के पे नहीं बसी थी। तो गंगा इसमें सही नहीं है, तो गंगा के पे नहीं बसी। तो कौन सा होगा? 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया, 1 2 3। चलो, गंगा किनारे नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। चलो, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, ब्रह्म की, इंद्र की, वरुण की, विष्णु की। तो ये क्या? पशुपति। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, पशुपति मतलब योगी की आकृति जो मिली है, उनको शिव का रूप माना गया है पशुपति। ठीक है, ए। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कौन थे? तो कौन थे? दोनों की बात करें तो कौन थे? जॉन मार्शल थे। लेकिन अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। अगर हड़प्पा की बात करें तो इसकी खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। और एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज। पहले हड़प्पा की, इसलिए तो हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। सबसे पहला नगर हड़प्पा ही खोजा गया था 1921 में, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी 1921 और मोहनजोदड़ो की 1922 राखलदास बनर्जी। लेकिन ओवरऑल सुपरविजन किसका था? जॉन मार्शल का। तो बी ऑप्शन। चलो, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है आपका, मतलब सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी बिल्कुल सही है। लोथल, SR राव, हाँ सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। उसके बाद सुरकोटड़ा, JP जोशी, सही है, बिल्कुल राइट है। तो ये लास्ट हो गया, कौन सा गलत? धौलावीरा, VK थापड़। VK थापड़ ने धौलावीरा की नहीं, बल्कि धौलावीरा की खोज किसने कराई थी? RS बिष्ट साहब ने। RS बिष्ट, धौलावीरा RS बिष्ट। देखो, लोथल, SR राव हो गए सही, सुरकोटला, JP जोशी सही है, धौलावीरा RS बिष्ट, RS बिष्ट याद रखना। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? देखो, अब इनमें से देख लो। देखो, अब थोड़ा सा और ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेवल बढ़ता जा रहा है, देखो आप समझते जाओ। तो क्या है इसमें? RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, VA स्मिथ, इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो देखो, ये संबंधित नहीं है। कौन? डी, VA स्मिथ। स्मिथ का तो कोई मतलब ही नहीं है इससे। बाकी ये जो है इसमें जो खुद खनन कर रहे थे ना, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ये खनन कर रहे थे और ओवरऑल सुपरविजन मार्शल था। लेकिन साथ में ये भी थे, KN दीक्षित, RD बनर्जी, MS वत्स, ये थे। लेकिन VA स्मिथ का इसमें कोई रोल नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो आप सब जानते हैं इसके बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट कितनी बार पूछा है, ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कहाँ पड़ता है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पड़ता है, लड़काना जिले में। कहाँ? पाकिस्तान में। वहाँ पे मोहनजोदड़ो, वहाँ पे कुएँ और स्नानागार, कुएँ मिले हैं और स्नानागार और नालियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। डी। अगला, भारत में निम्नलिखित में के आने का सही क्रम क्या है? देखो, सबसे पहले क्या है, फिर क्या है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता खोजी गई। क्या थी वो? नगर संस्कृति। तो 4 ऑप्शन, सबसे पहले 4 हो जाएगा। अब देखो, 4 2 में है, मतलब C और D हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखो 3 आ रहा है, इसका मतलब लोहे का हल खोजा गया। फिर दूसरा नंबर, 4 3 हो गया। अब देखो, पहले 2 आएगा कि 1 आएगा, ये आपको ढूंढना है, और C और D में से है ऑप्शन। तो अब देखो, पहले क्या है, सोने के सिक्के आए या हाथ मुद्रा चांदी के सिक्के आए थे? तो अब बताओ कौन से आए थे? तो इसमें क्या है, सबसे पहले चांदी के सिक्के आए थे। आहत मुद्रा यानी आहत मतलब ठप्पा लगा हुए, चांदी के सिक्के आए थे। उसके बाद सोने के सिक्के आए। तो क्या हो गया? 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, सिक्के चांदी वाले पहले आए हैं, सोने के बाद में आए। ठीक है, याद रखना। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है? इनमें से आपको बड़ा बताना है कि हड़प्पा में हाथी दांत का पैमाना किस जगह से मिला है। तो ये मिला है लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है,
ये क्या है, गोदीवाड़ा भी, गोदी मतलब डॉक यार्ड है ना, जहाँ जहाज वगैरह लगते हैं उसको बोलते हैं डॉक यार्ड। अगला देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आपको सबको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसका लोहा नहीं मिला है अभी तक, हड़प्पा सभ्यता में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहा नहीं मिला है, ठीक है, डी ऑप्शन। बाकी तांबा स्वर्ण चांदी सब मिल गए हैं। ओका, चलो अब देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में, घग्गर और उसकी सहायक नदी में बताओ, क्या लोथल है, बनवाली है, बनावली है, बनवाली, मोहनजोदड़ो, आलमगीर, कौन सा है बताओ, घग्गर और उसकी सहायक नदी। तो ये बनावली कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे पे है हरियाणा में बनावली। ओके, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य यानी जलकुंड रिजर्वियर, रिजर्वियर कहाँ से मिला है ये पूछा है, तो कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है बताओ आप लोग। हाँ बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी, कहाँ से, धौलावीरा से, धौलावीरा से रिजर्वियर मिला है यानी जलकुंड मिला है शैलकृत स्थापत्य में, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया, रिजर्वियर धौलावीरा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी हड़प्पा काल के जो नगर हैं 2 भागों में है ना, उच्च नगर है ना और निम्न नगर बोलते थे, यानी कि 3 भागों में, मतलब निचला नगर या फिर उच्च नगर। अब ये जो है धौलावीरा कहाँ गया, धौलावीरा ऑप्शन सी, धौलावीरा 3 भाग में बंटवारा था इसका, 3 भाग में, कैसे, अ, मतलब किला या उच्च नगर, उसके बाद मध्य नगर और निचला नगर। उच्च नगर को किला नगर बोलते थे, किला, किला उच्च नगर हो गया, मध्य नगर और निम्न नगर, ये 3 भागों में धौलावीरा, ओनली धौलावीरा है 3 भागों में, बाकी सब 2 भागों में, उच्च में यानी किला में और निम्न नगर में, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। अगला, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से, यहीं से मिलता है, कहाँ से, धौलावीरा से, धौलावीरा से। देखो अभी हमने पढ़ा ना रिजर्वियर है, शैलकृत स्थापत्य का जलकुंड वगैरह, तो वो यहीं से, और उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य यहीं से मिलता है। मतलब ये जल को जो इकट्ठा करते थे, संग्रहित करते थे, उसके बाद जरूरत होती थी उस यूज करते थे, धौलावीरा में ऐसा सिस्टम था। देख लो आज से भी करोड़ों, कितना साल, 3-4 हज़ार साल पहले की बात है ना, तब इतना मतलब एडवांस थे ये लोग। बी ऑप्शन हो गया। चलो अगला देते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव यानी डबल बरियल संस्कार, द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल, 2 शव जलाने के साक्ष्य मिले हैं। तो देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैसा ट्विस्ट है बताऊंगा। देखो इसमें ऑप्शन डी और सी दोनों हो जाएंगे, कैसे, लोथल और कालीबंगा, कैसे, लोथल से सर्वाधिक 3 युगल, देखो लोथल से 3 शव जलाने के भी साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा से 2 शव जलाने के साक्ष्य मिले हैं। अगर 2 शव की बात करें तो भाई जब 3 जलाए गए तो 2 शव तो हो गए ऑलरेडी, तो इस हिसाब से लोथल भी सही हो जाएगा। केवल अगर संख्या की बात करें ज़्यादा शव जलाने की तो लोथल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। लेकिन अगर ये करें कि केवल 2 शव, केवल 2 शव अगर लगाया था, इसमें केवल शब्द लगाता तो कालीबंगा होता। इसके हिसाब से देखो अब याद रखना आप, लोथल से 3 शव जलाने के और कालीबंगा से 2 शव जलाने के साक्ष्य मिले हैं। तो जैसा आप क्वेश्चन में पूछे उस हिसाब से कर देना, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो गलत हो जाएगा, और 2 शव, केवल 2 शव पूछ रहा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कालीबंगा, ठीक है। अच्छा, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननकर्ताओं से प्राप्त हुए, कहाँ है सनौली बताओ, क्या मिला है वहाँ से और कहाँ है सनौली, आप लोग बताओ। तो ये भैया इससे मानव समाधान मिले हैं, और ये कहाँ है, बागपत जिले में पड़ता है, यूपी के बागपत जिले में पड़ता है सनौली। वहाँ से 125 मानव के सब मिले हैं, 125 मानव समाधान मिले हैं, कहाँ से, सनौली से, इसलिए इम्पोर्टेंट है, यूपी से। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ, भारत में, यहीं हड़प्पा काल में कपास के साक्ष्य मिले हैं, रुई के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए यहीं से माना जाता है सबसे पहले रुई की खेती यहीं से हुई थी, ठीक है, डी ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। हैं, सही बात है क्या, बिल्कुल राइट है, धार्मिक तत्व उपस्थित था क्योंकि हमें पूजा के साक्ष्य मिलते हैं और मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं, लेकिन ये क्या था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल मैं अभी बताया, कपास के साक्ष्य मिले हैं और कपास के वस्त्र के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए दोनों ही सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, इनमें से कौन सा, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे नहीं भैया, महल तो होते थे, मंदिर कहाँ होते थे, विशाल मंदिर होते थे, ऐसा कुछ सुना है, तो ये पहला हो गया गलत, विशाल मंदिर नहीं होते थे, महल तो हाँ मान सकते हैं कि बड़े बड़े घर होते थे, लेकिन मंदिर नहीं होते थे, पहला गलत। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही है क्या, ये बात सही है, देवी और देवताओं दोनों की, देखो योगी की भी मूर्ति मिली है, माता देवी की भी मिली है, तो देवी देवताओं दोनों की होगी, सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे, घोड़े का तो साक्ष्य नहीं मिला है, घोड़े का एक आध जगह से कहीं उसके बहुत कम साक्ष्य मिले हैं, तो घोड़े का रथ का तो कोई बिल्कुल साक्ष्य मिला ही नहीं है, तो कौन सा हो गया, केवल 2 सही है, पहला गलत। देखो अभी इसको मिटा देते हैं थोड़ा, तो ओनली 2 इज करेक्ट है ना, 2 सही है, तो कौन लगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो अगला देखते हैं,
निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ, ये है ऑप्शन डी, ये कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है क्या, वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलो तो देखो कौन सा क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं है, पशु, किस पशु का अंकन मोहरों पर नहीं है, तो किसका नहीं है, घोड़े का नहीं है, मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं है, गाय का भी अंकन नहीं है, हम पहले पढ़ लिए हैं इसी में। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, किसके नहीं हुए हैं, आप बताओ, शेर के नहीं हुए हैं, देखो गाय के भी मिल गए हैं थोड़े बहुत, है ना, मोहर पे गाय नहीं है और घोड़ा नहीं है मोहर पे, लेकिन अवशेष मिले हैं थोड़े बहुत, गाय के भी मिले हैं, घोड़े के भी मिले हैं, लेकिन शेर के आज तक अवशेष नहीं मिले हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, शेर के नहीं मिले हैं। ठीक है, अगला, म्रम पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की प्रकृति कहाँ से, मतलब सींग वाले देवता की आकृति कहाँ से मिली है, इनमें से कौन सी जगह से मिली है, कहाँ से मिली है, कालीबंगा से, कहाँ से, कालीबंगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण, मतलब ऊपर से नीचे लगाओ, उत्तर से दक्षिण, ये क्या है, ये मध्य एशिया की सभ्यताएं हैं, तो उत्तर से दक्षिण में इनको सेट करना है आपको। तो सबसे ऊपर थी एजटेक, फिर उसके बाद माया, मुइस्का, इंका, इंका सबसे नीचे थी, तो कौन सी होगी, डी ऑप्शन हो गया, एजटेक, माया, मुइस्का, इंका, बस ऐसे याद रख लो इसको, है ना, ये ऐसे क्वेश्चन छोड़े जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता, लेखन कला का सबसे पहले ज्ञान किस सभ्यता में था, ये पूछा है, किसमें था, सुमेरियन सभ्यता, कहाँ की थी ये थी सुमेरियन सभ्यता, ये इसमें सबसे पहले क्यूनीफॉर्म लिपि, कौन सी, क्यूनीफॉर्म लिपि की जो है खोज की गई थी, ये मिस्र वगैरह के आसपास में पड़ती है ना, तो यहाँ से सबसे पहले खोजी गई थी लिपि। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता। तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता हो गया ख़त्म। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, अगर चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अब कल शुरू करेंगे वैदिक काल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।